समझेंगे कि कैश मेमोरी क्या होता है, उसके एग्जांपल भी समझेंगे, उनके टाइप भी समझेंगे और अच्छे से उसको डायग्राम के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू। ठीक है, एक हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है, जो सीपीयू के पास में ही लोकेटेड होती है। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी से क्या मतलब है कि कुछ टाइम के लिए ही डेटा रखती है, फिर वो डेटा को छोड़ डिलीट कर देती है अपने अंदर से। ठीक है, और हाई स्पीड है ये। ठीक है, इसको मेन पॉइंट इसका ये है कि ये एक हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। ठीक है, जो भी हम डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, जो भी डेटा, जैसे सपोज अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं जैसे मैं फ्रीक्वेंटली यहाँ पे कुछ भी अगर मैंने दबाया तो ये फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है तो ये इसको स्टोर रखेगा। ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो डेट द सीपीयू कैन एक्सेस देम फास्ट इंस्टेड ऑफ फेचिंग फ्रॉम द मेन मेमोरी एवरी टाइम। ठीक है, क्या होता है ना कि जब भी सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले, है ना, जब भी कैश नहीं थी तो उससे पहले वो रैम में जाके उसको चेक करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही हम जब भी हम कैश का यूज़ करने लगे ना तो क्या, जो भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है वो कैश के अंदर ही स्टोर होता है। अब तो सीपीयू को जब भी डेटा चाहिए होता है तो डायरेक्ट वो कैश के अंदर चेक करता है। ठीक है, राइट या स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज है। ठीक है, इस बीच में ये डेटा वो फ्रीक्वेंटली यूज वाला इसमें चेक करता है। अगर कैश के अंदर होता है तो वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है, सेंड डेटा इंस्टेंटली व्हेन रिक्वेस्टेड। ठीक है, डेटा को वापस रिटर्न कर देता है। अगर डेटा कैश के अंदर हमारा नहीं होता है तब जाके वो फेच डेटा इफ नॉट फाउंड इन द कैश। ठीक है, तब जाके वो हमारा रैम के अंदर जो भी होगा डेटा को वो फेच करेगा। ठीक है, सिंपली यह है कि हमारा सीपीयू हमें डेटा की रिक्वेस्ट करेगा, वो कैश में अगर फाउंड होगा तो वो कैश उसको फटाफट रिटर्न कर देगा। अगर कैश में हमारा डेटा फाउंड नहीं होगा तो वो हमारे रैम के अंदर या फिर मेन मेमोरी कह सकते हैं हम उसको, उसके अंदर वो डेटा को हमारे चेक करेगा, फिर वो डेटा को वापस सीपीयू में रिटर्न कर देगा। ठीक है, आइए इसका पर्पज और नीड जानते हैं। द सीपीयू वर्क्स मच फास्टर। ठीक है, जैसे अभी हमने जाना कि फ्रिक्वेंटली यूज को डेटा को इसके अंदर स्टोर रखता है तो सीपीयू की एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें सीपीयू अच्छे से फास्ट वर्क करता है। ठीक है, इफ द सीपीयू वेट्स फॉर द डेटा फ्रॉम द रैम ईच टाइम, ठीक है, द सिस्टम बिकम स्लो। ठीक है, अब बार बार सीपीयू को, है ना, रैम के डेटा के लिए स्टॉप को रहना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा तो हमारा सीपीयू का काम जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, टू फिक्स दिस कैश मेमोरी एक्ट एज बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। ठीक है, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारी कैश मेमोरी इन दोनों के बीच में एक बफर टाइप काम करती है जिससे हमारा इसका स्पीड फास्ट हो। ठीक है, इट डेटा एक्सेस टाइम। ठीक है, हमारा जो भी डेटा को एक्सेस करने का टाइम है उसको रिड्यूस करता है और इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन यू आर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप एक ही वीडियो को, जैसे मेरी ये वीडियो है, ठीक है, आप देख रहे हैं तो आप इसको अगेन एंड अगेन बार बार चलाए जा रहे हैं। एक बार एंड होगी वापस आप उसको रिपीटली चलाए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, द वीडियो लोड फास्टर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब भी आप दूसरी बार उसको वीडियो को चलाएंगे तो वो लोड होगी फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो हमारी वीडियो होगी वो सेव हो जाएगी, इट इज सेव इन कैश। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द सीपीयू नीड्स द सेम डेटा रिपीटेडली, ऐसे अगर सीपीयू को भी डेटा रिपीटेडली चाहिए होगा, ठीक है, तो वो स्टोर कहाँ होगा, इट स्टोर इन द कैश मेमोरी, सो इट कैन बी गेट इंस्टेंटली विदाउट गोइंग टू द रैम अगेन। ठीक है, बार बार वो अब उसके अंदर रैम में नहीं जाएगा उसको चेक करने, तो वो आराम से उसके अंदर कैश में स्टोर हो जाएगा और रिपीटेडली उसको देता रहेगा सीपीयू को। ठीक है, कैश मेमोरी के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कैश। ठीक है, लेवल 1 जो कैश होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और सबसे फास्टेस्ट होती है। ठीक है, ये कहाँ बिल्ड होती है, बिल्ड डायरेक्टली इनटू द सीपीयू कोर। ठीक है, ये सीपीयू कोर के अंदर ही बिल्ड होती है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड द क्विकेस्ट एक्सेस डेटा। ठीक है, जो भी हमें डेटा क्विकेस्टली एक्सेस चाहिए होगा वो ये लेवल कैश प्रोवाइड करेगी हमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब सेकंड कैश आती है लेवल 2 कैश। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी होती है कैश 1 से, लेकिन स्लोअर होती है। ठीक है, लार्जर बट स्लोअर देन L1। ठीक है, मतलब L1 मतलब कि हमारा लेवल 1। ठीक है, ये उससे थोड़ी बड़ी होती है एंड लोकेटेड एदर इनसाइड और नियर द सीपीयू चिप। ठीक है, अब सीपीयू में जो चिप लगी होती है ना कोर वाली, या तो ये उसके पास में होगी या फिर उसके इनसाइड में लगी होगी। ठीक है, ये लेवल 2 कैश। थर्ड है लेवल 3 कैश, ये क्या होती है, शेयर अमंग मल्टीपल सीपीयू कोर्स। ठीक है, सीपीयू में जब मल्टीपल कोर्स होते हैं तो उन सब में बीच में शेयर होती है और ये क्या होता है, स्लोअर देन L1 एंड L2। ठीक है, इन सबसे स्लोअर होती है। ठीक है, स्लोअर होती है लेकिन स्टिल फास्टर देन द रैम। रैम से तो फास्ट होती है लेकिन L1 और L2 से स्लोअर होती है। ठीक है, आइए कैश के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को हम समझ लेते हैं। कैश हिट। ठीक है, कैश हिट एंड कैश मिस। कैश हिट में क्या होता है, व्हेन द सीपीयू फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा इन द कैश द फास्टेस्ट एक्सेस। ठीक है, मतलब कि कैश हिट हम कब बोलेंगे, जब हमारे सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए होगा, वो हम रिक्वायर्ड डेटा जो भी चाहिए होगा वो हमारे कैश के अंदर अगर फाउंड हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे कैश हिट। ठीक है, अगर when the data is not found not in the cache and the CPU has to fetch it from the RAM, ठीक है, स्लोअर एक्सेस है, मतलब कि
हमारे कैश में अगर डेटा हमें फाउंड नहीं हुआ, हमारे सीपीयू को जो डेटा चाहिए था, और वो डेटा फिर वो रैम से फेच करता है, तो उस एक्सेस को हम बोलेंगे कैश मिस। ठीक है, मतलब हमारा कैश मिस हो गया, कैश में से हमारा डेटा नहीं मिला। कैश हिट मतलब हमारा कैश में से डेटा हमें मिल गया। ये फास्ट एक्सेस होता है और ये स्लोअर एक्सेस होता है। ठीक है, इसके बेसिक से एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या है, इट प्रोवाइड फास्टर एक्सेस टू द डेटा। ठीक है, ये तो हमने समझ गया। इंप्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस। ठीक है, रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम भी रिड्यूस होता है, हमारा सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी और हमारा फास्ट एक्सेस होगा डेटा का। डिसएडवांटेज क्या है, कैश जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, मतलब कह सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एंड लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है स्टोरेज की, और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स, थैंक यू।